औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको फंक्शनल ग्रुप की डिटेल बताएंगे एक चार्ट की मदद से, बहुत ही इजी वे में। जैसे कि आप लोगों को पहले पता है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और उसके सारे टाइप्स को भी डिस्कस किया था। इस चार्ट में हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेजर की वर्ड्स को समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली अगर आप समझना चाह रहे हैं तो आपको किन चीज़ों को जो है समझना पहले ज़रूरी है, जिसमें अल्काइल ग्रुप जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, होमोलोगस सीरीज़ ये भी ऑलरेडी बताया जा चुका है। होमोलोगस सीरीज़ पूरी फैमिलीज़ होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो CH2 का डिफरेंस रखती हैं आपस में, CH2। अच्छा जी, अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? ये अल्केन होते हैं दरअसल, जो एक हाइड्रोजन रिलीज़ करके, अल्केन हैं जो एक हाइड्रोजन रिलीज़ करके अल्काइल रेडिकल बनाते हैं। ये अल्काइल रेडिकल है। ये पूरी सीरीज़ है कंपाउंड्स की CH2 के फ़र्क के साथ। अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्केन से एक हाइड्रोजन रिलीज होता है, अल्काइल रेडिकल बनता है। अब इन कंपाउंड्स को समझने के लिए फंक्शनल ग्रुप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपाउंड्स जो भी फॉर्म होते हैं होमोलोगस सीरीज़ या अल्काइल रेडिकल की वजह से, वो फंक्शनल ग्रुप को अगर आप समझ लेंगे तो सारे कंपाउंड को समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। नाउ अगर हम फंक्शनल ग्रुप को देखें तो बेसिकली इसको हमने 1 2 3 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें ऑक्सीजन मौजूद हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें नाइट्रोजन मौजूद हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हैलोजन ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो पाए जाएँ। तो ये जो है वो हमने मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज़ में बताया है फंक्शनल ग्रुप को आसानी के लिए। अब आप देखें, अगर फर्स्ट करें हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप को देखें जिसमें ऑक्सीजन की वजह से डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे देखें, कार्बन, हाइड्रोजन एसेंशियल और ऑक्सीजन इसमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मौजूद होता है। तो वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 टाइप्स हैं आपके जो बुक्स में दिए गए हैं। अल्कोहल्स ROH ये डॉटेड बॉक्स जो बनाया गया है ये फंक्शनल ग्रुप को शो कर रहा है, यानी डॉटेड बॉक्स जो OH ये फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन का जो R के साथ अटैच हो जाए तो अल्कोहल बनाते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जैसे कि ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, अगर दो तरफ से R के साथ अल्काइल रेडिकल, R रिप्रेजेंट अल्काइल रेडिकल, R जो है अल्काइल रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर OH किसी कंपाउंड में मौजूद है, OH फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम अल्कोहल्स कहते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उसे हम ईथर्स कहते हैं, CHO या अल्डिहाइड कहते हैं। अगर इस तरह से बॉक्स बना हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ R पाए जाएँ, तो अगर ये कैटेगरी है विद इन द बॉक्स आपको जो नज़र आ रहा है, अगर ये चीज़ नज़र आ रही है तो आप कीटोन कहेंगे। अगर ऐसा है कि COOH, इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अगर RCOOR- यानी एक अल्काइल रेडिकल भी इस फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ शामिल होता है, इसको हम ईस्टर्स कहते हैं। तो देखें, ये 6 टाइप के ये फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। एक फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ होता है जो अमाइन कहलाता है, NH2, ये अमाइंस कहलाते हैं। और एक जो है वो हैलोजन के साथ होता है जो अल्काइल हैलाइड कहलाता है। तो टोटल 6, ये 7 8 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हमने बताए यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के साथ, तो 9 टाइप टोटल हो गए। अब हम देखेंगे अमाइंस को भी मज़ीद जो वो 3 कैटेगरी में बांटा गया। अमाइंस होते क्या है? NH2 अगर किसी के साथ मौजूद है तो ये फंक्शनल ग्रुप अमाइंस कहलाता है, अगर ये मौजूद हैं तो। इसी तरह अगर X मौजूद है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो हैलोजन को शो करता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, जो मैंने यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जो 7 ग्रुप के एलिमेंट है उसको हम कह रहे हैं। नाउ अमाइंस में NH2 मीन्स नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी हैं जो कि 2 हाइड्रोजन और 1 सिंगल डैश के जरिए नज़र आ रही हैं। अब अगर प्राइमरी अमाइन की बात करें, ये प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं, सेकेंडरी अमाइंस क्या होते हैं, टर्शरी अमाइन क्या होते हैं, तो प्राइमरी अमाइंस में अगर NH2 एक अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच है, इनका नाइट्रोजन है, अगर एक अल्काइल रेडिकल R के साथ अटैच है तो जो ग्रुप फॉर्म होता है, ये कंपाउंड फॉर्म होता है, उसको प्राइमरी अमाइंस कहते हैं, प्राइमरी अमाइंस। ठीक है जी। इसी तरह सेकेंडरी अमाइन, अगर नाइट्रोजन की 2 वैलेंसीज जो है, 2 वैलेंसीज रेडिकल के ज़रिए पूरी हो रही हैं, अल्काइल रेडिकल के ज़रिए, यानी कार्बन अटैच है 2, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये सेकेंडरी अमाइंस कहलाती हैं। और नाइट्रोजन की अगर 3 वैलेंसीज जो है वो अल्काइल रेडिकल या R से अटैच है तो उसे हम टर्शरी अमाइंस कहते हैं।
इसी तरह हम आ जाए अल्काइल हैलाइड पे। अल्काइल हैलाइड क्या होती है? अल्काइल हैलाइड का मतलब प्राइमरी अमाइन, इसमें भी बिल्कुल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है। तो जिस ग्रुप कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच है, अगर इस का मतलब अटैच कार्बन के साथ एक R अटैच है, एक अल्काइल रेडिकल, दैट इज़ प्राइमरी। अगर हैलोजन के साथ अटैच कार्बन के साथ दो अल्काइल रेडिकल अटैच है तो सेकेंडरी। अगर हैलोजन ग्रुप के साथ अटैच कार्बन के साथ तीन अल्काइल रेडिकल अटैच है तो वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। इस सब के आप एग्जांपल आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा एक था लास्ट टाइप का देख लें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जो कि अल्कीन्स कहलाते हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये भी जो है वो एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। अगर किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो वो अल्कीन होते हैं, अगर डबल बॉन्ड पाया जाए तो अल्कीन है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए तो अल्काइन है। ये सारे वो आइडेंटिफिकेशन है जिससे तमाम टाइप के कंपाउंड्स को आप डिटेक्ट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसके एग्जांपल भी आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें अल्कोहल की बात करें तो अगर CH3 की जगह पर, अगर R की जगह पर CH3 अल्काइल रेडिकल लगा दिया जाए, ठीक है जी, CH3, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल है, लिहाजा इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इस तरह अमाइन, यहाँ देखें, यहाँ पर अगर CH3 लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन, अगर CH3 लगा दिया जाए, ठीक है जी, ये मिथाइल अमाइन हो जाएगा, या इसको हम प्राइमरी अमाइन भी कहेंगे। अगर दो मिथाइल हो जाएगा तो टर्शरी अमाइन, अगर तीन मिथाइल हो जाएगा तो सेकेंडरी, सॉरी, दो अगर है तो सेकेंडरी अमाइन, और तीन अगर R लग जाए यानी CH3 तीनों जगह पर लग जाए तो वो टर्शरी अमाइन कहलाएंगे। इस तरह अल्काइल हैलाइड है, जो कि अल्काइल हैलाइड हैलोजन ग्रुप को कहते हैं, जो X को शो कर, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज दैट आप यहाँ पे CH3 लगा रहे हैं, अल्काइल रेडिकल हो गया, और यहाँ पर Cl लगा दिया जाए यानी CH3Cl, तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह अगर अल्काइल रेडिकल चेंज कर देंगे, C2H5 कर देंगे तो इथाइल क्लोराइड। अगर आप हैलोजन ग्रुप को चेंज कर देंगे, यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे तो मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। यानी जैसे जैसे आप यहाँ पे अल्काइल रेडिकल चेंज करें, जैसे कि लास्ट टाइम आपको हमने अल्काइल की पूरी सीरीज दी थी कि मिथाइल में एक कार्बन होता है, इथाइल में दो कार्बन होते हैं, प्रोपाइल में तीन, ब्यूटाइल में चार, इस तरह करके पूरे सीरीज़ है इनकी। तो जैसे जैसे आप यहाँ अल्काइल रेडिकल चेंज करते जाएंगे, आप कंपाउंड जो है वो बनता जाएगा। इस तरह इसके जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड आप फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमने बहुत ही मुख्तसरन तमाम ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को जो है वो क्लियर किया है। अगर आप इसको, इस चार्ट को थोड़ा सा समझ लें तो इंशाल्लाह आपको हर टाइप के फंक्शनल ग्रुप और ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने में, उनके नेमिंग में, उनको पहचानने में, उनकी शनाख्त में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट चार्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।